श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद का 30वां अध्याय। अथ त्रिंशोऽध्यायः। कपिल उवाच तस्यैतस्य जनो नूनम् नायं वेदोरुविक्रमम् काल्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः। नूनम निश्चय अयम जनः यह मनुष्य तस्य उस बलिनः बलवान यानी काल भगवान द्वारा वायो घनावली वायु द्वारा मेघ मंडल के समान वायो घनावली इव वायु द्वारा मेघ मंडल के समान काल्यमानः भटकाया जाता भी भटकाए जाने पर भी एतस्य इनके उरु विक्रमम महान पराक्रम को नवेद नहीं जानता। कपिल भगवान कहते हैं, हे माता, निश्चय ही यह मनुष्य उस बलवान काल भगवान द्वारा वायु द्वारा मेघमंडल के समान भटकाया जाता भी इनके महान पराक्रम को नहीं जानता। यम यमर्थमुपादत्ते दुःखेन सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमान् शोचति यत्कृते। सुख हेतवे अर्थात सुख के लिए दुखेन कष्ट उठाकर पुमान पुरुष यम यम अर्थम उपादत्ते जिस जिस पदार्थ को प्राप्त करता है भगवान तम तम धुनोति भगवान काल उसको नष्ट कर देते हैं। यत्कृते शोचति जिसके लिए वह शोक करता है। अर्थात कह रहे हैं कपिल भगवान कि सुख के लिए कष्ट उठाकर पुरुष जिस जिस पदार्थ को प्राप्त करता है भगवान काल उसको नष्ट कर देते हैं, जिसके लिए वह शोक करता है, जिसके कारण वह शोकाकुल हो जाता है। यदध्रुवस्य देहस्य सानुबन्धस्य दुर्मतिः ध्रुवाणि मन्यते मोहात् गृहक्षेत्रवसूनि च। क्योंकि सानुबंधस्य संबंधियों के साथ अध्रुवस्य नाशवान देहस्य नाशवान शरीर और गृह क्षेत्र घर भूमि तथा वसूनी च धन को भी दुर्मति ही दुर्बुद्धि मनुष्य मोहात मोहवश ध्रुवाणी मन्यते स्थायी मान लेता है। कपिल भगवान कहते हैं माता, क्योंकि संबंधियों के साथ नाशवान शरीर और घर भूमि तथा धन का दुर्बुद्धि मनुष्य धन को दुर्बुद्धि मनुष्य मोहवश स्थायी मान लेता है, जबकि होया ध्रुव नहीं है, वो अध्रुव है। ऐसे उस शरीर घर भूमि धन को वो मोहवश स्थायी मान लेता है, इसीलिए कष्ट भोगता है। जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिमनुव्रजेत् तस्याम तस्याम स लभते
निर्वृत्तिम न विरज्यते जंतु जीव प्राणी एतस्मिन् भव याम याम योनिम अनुव्रजेत एतस्मिन् भवे। कहते हैं इस संसार में जिस जिस याम याम योनि जिस जिस योनि में अनुप्रजेत जाता है ताम ताम वही उस योनि में ही उस में ही निर्वृत्तिम लभते आनंद पाने लगता है। न विरज्यते अतः वह विरक्त नहीं होता। और जब तक विरक्ति संसार से नहीं होगी तब तक अनुरक्ति परमात्मा में कैसे होगी। इसलिए माता को समझाते हुए कपिल भगवान कह रहे हैं कि जीव इस संसार में जिस जिस योनि में जाता है उस में ही आनंद पाने लगता है, अतः विरक्त नहीं हो पाता। क्योंकि हमारे यहाँ तो कहा है जेहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। इसलिए जहां जाता है वहीं संतुष्ट होने की हमारी एक परंपरा है। तो जीव भी उसी का निर्वहन करते हुए जहां जाता है जिस योनि में जिस देश में जिस वेश में जिस जाति में जिस धर्म में जहां भी जाता है वहीं अपने आप को आनंद के साथ अपने आप को प्रसन्न रखने लगता है। इसलिए वो विरक्त नहीं होता। नरकस्थोऽपि देहं वै पुमांस्त्यक्तुमिच्छति नरकस्थोऽपि देहं वै पुमांस्त्यक्तुम् इच्छति नारक्यां निर्वृतौ सत्यां देव माया विमोहितः। नरकस्थः अपि पुमान पुमान यानी जीव है माता जीव नरकस्थः अपि नरक में होने पर भी निवृत्तौ सत्याम वहां के भोग में भी सुख होने से देव माया विमोहिता भगवान की माया से मोहित होकर उस नारक्याम देहम उस नारकीय शरीर को त्यक्तुम वही न इच्छति छोड़ना निश्चित रूप से नहीं चाहता है। अर्थात भगवान कपिल कहते हैं माता जीव नरक में होने पर भी वहां के भोग में भी सुख होने से भगवान की माया से मोहित होकर उस नारकीय शरीर को छोड़ना निश्चित रूप से नहीं चाहता है। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुसु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानं बहुमन्यते। आत्मजाया अपनी पत्नी सुत आगार पुत्र आगार घर पशु द्रविण धन बंधुसु संबंधियों में निरूढ़ मूल अत्यंत आसक्त हृदय अत्यंत अत्यंत आसक्त हृदय आत्मानम अपने को बहुमन्यते बहुत भाग्यवान समझते लगता है बहुत भाग्यवान मानता है। कहते हैं कि अपनी पत्नी पुत्र घर पशु धन वाहन संबंधियों में अत्यंत आसक्त हृदय अपने को भाग्यवान मानता है। यही जीव की कमी है लेकिन यह सब भगवान की माया के कारण है। संदह्यमान सर्वांग ऐसा मुदवहनाधिना करोत्यविरतम मूढ़ो दुरितानि दुराशयः। एषाम उद्वह आधिना इनके भरण पोषण की आधिना चिंता से व्याधि से सर्वांग संदह्यमान पूर्णतः जलता रहता है। मूढ़ दुराशयः फिर भी यह मूर्ख दुर्वासनाओं से अविरतम अविश्राम
दुरितानि करोति, पाप करता रहता है। अविरत दुरितानि करोति, अविरतम, निरंतर पाप करता रहता है। अर्थात भगवान कहते हैं कि इन सब कुटुंब संबंधियों के शरीर के भरण पोषण की चिंता से पूर्णतः जलता रहता है जीव। फिर भी यह मूर्ख जीव दुर्वासनाओं से अविश्राम, बिना किसी रुके, बिना थके, निरंतर पाप करता रहता है, दिन रात पाप करता रहता है। आक्षिप्त्यात्मेन्द्रियस्त्रीणाम् असतीनां च मायया रहो रचितयालापैः शिशूनां कलभाषिणाम्। असतीनाम, उलटा स्त्रियों के, असतीनाम स्त्रीणाम, उलटा स्त्रियों के, मायया च रहः आलापैः रचितया, छलपूर्ण एकांत की चर्चा से, मायया च रहः आलापैः रचितया, यानी छलपूर्ण एकांत की चर्चा से शिशुनाम, शिशुओं की, कलभाषी नाम, मीठी बातों में, आत्मेन्द्रिय, चित्त और इंद्रियां, आक्षिप्त, उलझ जाती हैं। गृहेषु कहते हैं, अर्थात भगवान कहते हैं कि हे माता, कुलटा स्त्रियों के छलपूर्ण एकांत की चर्चा से तथा शिशुओं की मीठी बातों में चित्त और इंद्रियां उलझ जाती हैं। गृहेषु कूटधर्मेषु दुःखतन्त्रेष्वतन्द्रितः कुर्वन् दुःखप्रतीकारम् सुखमन्ववमन्यत्, सुखवन्मन्यते गृही कुर्वन् दुःखप्रतीकारम् सुखवन्मन्यते गृही। गृही, इससे गृहस्थ, गृही गृहस्थ, कूटधर्मेषु, कपटपूर्ण कर्मों वाले, दुख तंत्रेषु, दुखदायी, गृहेषु, घरों में, अतंद्रिता, आलस्य रहित होकर, दुख प्रतिकारम, दुखों का प्रतिकार, कुर्बन करता हुआ, सुखवत, उसी को सुख की भांति मन्यते, मानता है। अर्थात कहते हैं कि इस प्रकार जो गृहस्थी है, गृहस्थ है, जीव है, वह कपटपूर्ण कर्मों वाले दुखदायी घर में आलस्य रहित होकर दुखों का प्रतिकार करता हुआ उसी को सुख की भांति मानता है। अर्थात सांसारिक सब सुख केवल दुख के प्रतिकार में प्राप्त यत् किंचित सफलता मात्र है। अज्ञान से ही इन्हें लोग सुख मानते हैं, ज्ञानी तो इनको सुख मानते ही नहीं हैं। अर्थैरापादितैर्गुर्व्या हिंसयेतस्तश्च तान् पुष्णाति येषां पोषेण शेषभुग्यात्यधः स्वयं। ततः च तान्, जहां तहां लोगों को, अर्थई आपादितई, धनोपार्जन में, गुर्व्या हिंसयेत, बहुत उत्पीड़ित करता है, येषां पोषेण, जिनके पालन से, अधः याति, अधः पतन होता है, तानि पुष्णाति, उनका पालन करता है, स्वयं शेष भुग, स्वयं उनसे बचा भोगता है। अर्थात कहते हैं कि जहां तहां लोगों को धनोपार्जन में बहुत उत्पीड़ित करता है, जिनके पालन से अधःपतन होता है, उनका पालन करता है, स्वयं उनसे बचा हुआ भोगता है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
पारायण। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 30वें अध्याय का यह 10वां श्लोक संपन्न हुआ। बोलिए भागवत भगवान की जय।